नमस्कार दोस्तों। आज 24 मार्च 2022 है और आज ये प्री मार्केट रिपोर्ट का समय है जो कि आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। अब मेरा व्यू कल जो मैंने ट्विटर वगैरह पे दिया था वो ये था कि एक हद तक जो शॉर्ट स्क्वीज था वो समाप्त हो गया है। और अगर आप देखें तो 15,700 पे जो हालात थे आज भी वही हैं। क्रूड जो है 123 से ऊपर है, ब्रेंट क्रूड। अगर आप देखें तो ऐसा कोई वॉर के हालात में सुधार बहुत लंबा चौड़ा नहीं हुआ। तो फेड जो है पहले से ज़्यादा हॉकिश है। तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी हालात में सुधार हुआ है और बाजार जो है वो 1500-1600 पॉइंट ऊपर आ गया है। तो मेरे हिसाब से कहीं यहाँ पे 17,400-500 पे एक टॉपिंग आउट फॉर्मेशन लग रही है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इमीडिएटली कोलैप्स आ जाएगा? ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बाजार जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों में चल रहा है, नीचे में सपोर्ट मिलता है 17,050 के आसपास और ऊपर जो है रेजिस्टेंस आती है कुछ 17,450 के आसपास। अगर आप देखें तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट में 0.236 पे जो लेवल है वो 17,035 है। तो ये लगा के रखना एक यूज़फुल तरीका है और इससे आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का अच्छा आइडिया मिल जाता है। अगर आप ये 10 और 20 ईएमएस देखें तो ये अभी भी ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही हैं। तो फिलहाल मार्केट में स्ट्रेंथ है, ऑल्दो ऊपरी स्तरों से हम अक्सर जो है डिक्लाइंस देख रहे हैं। S&P 500 अगर हम देखें तो यहाँ भी कई दिनों की तेजी के बाद कल का दिन जो था वो काफ़ी नेगेटिव था और बाजार बहुत स्ट्रांगली नीचे आए। तो यहाँ भी जो है एक तरह का शॉर्ट स्क्वीज था जो कि अब समाप्त हो रहा है। और बैंक निफ्टी यहाँ भी हम जो है एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगा सकते हैं। तो ये है 37,782 के आसपास, यहाँ पे 0.236 है रिट्रेसमेंट लेवल। तो 0.236 है अबाउट 37,782 और ऊपर है आपका कुछ 36,843 के आसपास। तो इसके चलते इस तरह की एक 1000 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी में भी नज़र आती है। अब ओवरनाइट क्या हुआ है कि सब कमोडिटीज, मेटल्स, ऑयल, ये सब बहुत तेज़ी से ऊपर गए हैं। तो एक इन्फ्लेशन रिस्क जो बाज़ारों में है वो और गहराया है। तो इसकी वजह से मेरे हिसाब से आज थोड़ा सा वीक बायस रहेगा अर्ली पार्ट ऑफ द डे में और सेकंड हाफ में हो सकता है वापस बाजार जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करें। इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर आप देखें तो डाबर बेच सकते हैं 529 का स्टॉप, 512 का टारगेट। HDFC बेच सकते हैं 2365 का स्टॉप, 2285 का टारगेट। हिंडाल्को बाय कर सकते हैं 598 का स्टॉप,
625 का टारगेट। पावर ग्रिड बाय कर सकते हैं 206 का स्टॉप, 216 का टारगेट। और HUL सेल कर सकते हैं 2005 का स्टॉप और 1940 का टारगेट। तो बाजारों में इस वक्त जो व्यू लेना है वो बहुत लंबे व्यूज लेके फायदा नहीं है। इस वक्त आपको व्यूज ये लेने चाहिए कि एक रेंजिंग टाइप का माइंडसेट रखें। बाजार नीचे आए तो अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर करें और लॉन्ग पोजीशंस लें, और ऊपर जाए तो लॉन्ग पोजीशंस में प्रॉफिट बुकिंग करें। इस वक्त उस टाइप का मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा कि इमीडिएटली ये कोई ब्रेकडाउन मार्केट है और तेज़ी से नीचे जाएगी। बाज़ारों का कैरेक्टर बदला है। तो अब जो है वो जो ट्रेंडिंग पीरियड होते हैं जहाँ 500,000 पॉइंट की मूव्स होती हैं, वो बीच बीच में कभी कभार आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इंट्राडे स्विंग्स मार्केट में इतनी बड़ी हैं कि वो अपने आप में एक रैली होती है। तो एक इंट्राडे लो से एक इंट्राडे हाई अगले दिन जो बनता है उसमें 300 से 400 पॉइंट का स्विंग होता है। तो कोशिश ये करें कि इस तरह के स्विंग्स पकड़ने में महारत हासिल करें, और वो पकड़ा जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप फिबोनाची टूल्स और मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन लें तो मोटा मोटा अंदाज़ा हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंची। आज के लिए ऑल द बेस्ट और टेक केयर।